जरा सियाहत होती है। मैंने आज तक जितनी भी बिल्डिंग बनाई हैं उनमें यह सबसे आलीशान होने वाली है, मगर पिछले 6 महीने से इसका काम रुका हुआ है। पर अब मैं चाहता हूं कि आप इसे अपनी देखरेख में पूरा करा दें। बिल्डिंग का काम अचानक बंद क्यों कर दिया? इस जमीन को लेकर अचानक एक केस हो गया था, जिसके कारण कोर्ट ने 6 महीने के लिए काम रुकवा दिया। और जो लोग दिहाड़ी पर काम करने वाले थे वो तो पहले ही चले गए, और फिर उसके बाद सुपरवाइजर मिस्टर माधव भी चले गए। हाँ, वो दुबई में उन्हें एक अच्छा काम मिल गया, शायद तनख्वाह वनख्वाह ज्यादा होगी, इसलिए वो वहां चले गए। लेकिन सर, ये तो बहुत अजीब बात है। सुपरवाइजर ऐसे अधूरा काम छोड़कर कैसे जा सकता है? खैर, जो हुआ सो हुआ। अब आप इस बिल्डिंग के नए सुपरवाइजर हैं। जी सर। और अब आप जल्द से जल्द इस बिल्डिंग को अपनी देखरेख में पूरा करा दीजिए। आप बेफिक्र रहिए सर, मैं कल ही नए लोगों को लगाकर काम शुरू करवा देता हूँ। अक्टूबर नवंबर तक ये बिल्डिंग पूरी हो जाएगी। और मिस्टर अजीत, काम खत्म होने तक आपके रहने का इंतजाम वो वहां सामने वाले घर में कर दिया गया है। ओह, थैंक यू सर। ओह शिल्पा, आप बस भी करो, रहने दो, कल सुबह कर लेना। आप लोग यहीं रहने वाले हैं। थोड़े से कपड़े और हैं, थोड़ी देर और। हाँ, जनवरी 10th, आज मैंने 3 स्टार क्लासिक तो यही है। 3 स्टार क्लासिक में काम शुरू कर दिया। डर सा लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। न जाने मुझे क्या हो गया है। ऐसा लगता है जैसे मेरे आसपास अजीब अजीब घटनाएं हो रही हैं, जिन्हें सिर्फ मैं महसूस कर पा रहा हूं और कोई नहीं। शिल्पा, क्या पढ़ रही हो तुम? किसी की डायरी है, कोई माधव दास। माधव दास? अरे ये माधव दास तो वही है, वो जो मुझसे पहले सुपरवाइजर था यहाँ पर। हो सकता है उसने डायरी में बिल्डिंग के काम को लेकर कुछ लिखा हो। लाओ तो मुझे डायरी। नहीं, किसी की पर्सनल डायरी है, मुझे भी इस तरह नहीं पढ़ना चाहिए। हाँ, वैसे भी माधव दास तो दुबई चला गया है। तुम एक काम करो, डायरी को संभाल कर रख दो। जैसे ही बिल्डर यहाँ आएगा मैं उसे दे दूंगा। ठीक है? ठीक है। चलो अब सो जाते हैं, रात बहुत हो गई है। अच्छा, एक सेकंड। चलो। कैसा लगा रेखा? राज, ये तो बहुत अच्छी जगह है। मेरा तो मन करता है कि मैं अभी इसी वक्त उस बंगले को छोड़कर यहाँ रहने के लिए आ जाऊं। मेरा तो दम घुटता है उस बंगले में। मैं जानता हूँ रेखा, तुम्हें दादी जी के साथ उस बंगले में रहना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए तो मैंने ये फ्लैट बुक किया है। राज, हमारा फ्लैट कौन से फ्लोर पे है? 6th फ्लोर। हर चीज कितनी छोटी नजर आती होगी। चलो देखते हैं कैसा दिखता है। संभल कर। देखो अंधेरा है, 6 महीने में ये बिल्डिंग तैयार हो जाएगी, फिर हम यहाँ रहने के लिए चले आएंगे।
और तुम्हें उस बंगले से छुटकारा भी मिल जाएगा। अब तुम खुश हो? और राज, मैं बहुत खुश हूँ। ये देखो, ये देखो, कैसा लग रहा है? वाह राज, ये कौन सा माला है? ये पहला माला है। ये कमरे कितने बड़े हैं, है ना? हाँ क्या हमारा घर भी इतना ही बड़ा है? बिल्कुल। चलो चलो तुम्हें अपना फ्लैट दिखाता हूँ। हाँ चलो। चलो संभल कर। देखो थोड़ा अंधेरा है, संभल। राज, ये कौन सा फ्लोर है? ये थर्ड फ्लोर। तो ऊपर चलो ना। चलो, ये कमरे कितने बड़े हैं। हाँ, और कितनी अच्छी हवा भी आ रही है। ये देखो कितनी बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं। आओ चलो ऊपर चलते हैं। देखो देखो देखो, समझ, ये देखो, ये हमारा फ्लैट है। यहाँ से हर चीज कितनी छोटी नजर आती है ना? आखिरी बार देख लो, क्योंकि इसके पास कुछ नहीं है। राज, हे! क्या कर रहे हो? शिल्पा! शिल्पा! शिल्पा क्या हुआ? शिल्पा क्या हुआ? तुमने नहीं देखा? क्या? तुमने उसकी चीख नहीं सुनी? किसकी? किसकी चीख? वो लड़की, उसे किसी ने धक्का दे दिया। लड़की? वहां से, ऊपर से कोई लड़का। राज, शिल्पा क्या कह रही हो तुम? उसकी लाश होगी वहां। उसकी लाश होगी। लाश? यहाँ देखो, यहाँ ये देखो, कहाँ? यहाँ यही होनी चाहिए। अपनी आंखों से उसे गिरते हुए देखा मैंने। वो चीख रही थी बार बार, कह रही थी राज मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। राज? ये राज कौन है? वही है जिसने उस लड़की को ऊपर से धक्का दिया। पर यहाँ तो कुछ भी नहीं है शिल्पा। यहाँ तक कि खून के निशान भी नहीं है। शिल्पा, शिल्पा, तुम्हें पक्का यकीन है कि तुमने सचमुच कुछ देखा है? कहीं तुमने कोई सपना तो नहीं देखा? नहीं, मैंने कोई सपना नहीं देखा है। मैं सच कह रही हूँ। और वो खूनी, वो खूनी अभी भी बिल्डिंग में है। वो नीचे नहीं आया। तुम ऊपर जाओ देखो, तुम ऊपर जाओ देखो। यहाँ से बिल्ली तो बाहर आई नहीं। वो वही होगा कहीं। तुम ऊपर जाके देखो। जाओ ना जल्दी। अजीत, अजीत, कोई मिला? दिखा तुम्हें? नहीं शिल्पा, यहाँ कोई नहीं है। वही है, मैंने वहीं से उसे धक्का मारते हुए देखा। मैंने देखा, अच्छी तरह से देख लिया शिल्पा, यहाँ कोई नहीं है। एक बार फिर से देखो, वो वहीं से ही चुप कर बैठा है। वही। अरे देख लिया शिल्पा, अच्छी तरह से देख लिया, कोई नहीं है यहाँ पे। शिल्पा, 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 मैं अभी वापस बिल्डिंग से होकर आ रहा हूँ। मैंने सोचा शायद दिन की रोशनी में कुछ दिखाई दे जाए, लेकिन वहाँ लाश और खून के निशान तो बहुत दूर की बात है। मुझे लगता है हम दोनों के सिवा वहाँ कोई गया भी नहीं। नहीं, मुझे यकीन है कि मैंने जो कुछ भी देखा वो सही है। शिल्पा प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। अगर वहाँ खून हुआ होता तो कुछ तो पता चलता। शिल्पा, शिल्पा देखो, आज मेरी अर्जेंट 2-3 मीटिंग्स हैं, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हें छोड़कर जाऊं या नहीं। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। तुम जाओ, तुम्हें अपना काम भी देखना है, तुम जाओ। ठीक है।
शिल्पा, शिल्पा तुम ठीक तो हो ना? कैसी तबीयत है तुम्हारी? मैं जब वापस आया था तो मैंने देखा तुम बेहोश पड़ी थी। मगर ये बताओ, तुमने ये बिल्डिंग की तस्वीरें क्यों खींची हैं? अजीब, जैसे तुम गए ना, मुझे वो लड़की, वो कल रात वाली लड़की फिर से दिखाई दी। और तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए मैंने उसकी तस्वीरें खींची। मगर ये तो बिल्डिंग की तस्वीरें हैं। यही तो मैं कह रही हूँ, उसके आसपास की हर चीज इन तस्वीरों में है, लेकिन वो नहीं है। वो अचानक मेरे आंखों के सामने से गायब हो गई। और अजीत, यकीन मानो, वो लड़की यहाँ थी, जरूर थी। लड़की? कौन सी लड़की? आप जानते हैं मैं किस लड़की की बात कर रही हूँ? मैं कुछ नहीं जानता। आप जानते हैं, इस बिल्डिंग में जरूर कभी कुछ हुआ होगा। तभी तो बिल्डिंग का काम रुका हुआ था। बिल्डिंग का काम तो एक केस की वजह से रुका। नहीं, ये लड़की जो बार बार मुझे दिखाई देती है और मेरी आंखों के सामने से गायब हो जाती है, ये इस बिल्डिंग में रहती है। ये एक आत्मा है जो इस बिल्डिंग में रहती है। बिल्डिंग में कोई आत्मा नहीं है। शिल्पा, मुझे लगता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, वरना तुम ऐसी बेतुकी बातें बिल्कुल नहीं करती। मैं बेतुकी बातें नहीं कर रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। और ये सब कुछ जानते हैं, लेकिन बताना नहीं चाहते। बिल्डिंग में आत्मा है, तभी तो पिछला सुपरवाइजर और बाकी सारे लोग काम छोड़कर चले गए। बस शिल्पा, बस। आई एम सॉरी, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। इनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। देखिए, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। प्लीज आइए, मैं आपको बाहर तक छोड़ता हूँ। आइए। ऐसा नहीं हो सकता। मगर मैं उस आदमी तक पहुंचू कैसे? माधव दास, हाँ, माधव दास की डायरी। शायद मुझे वो डायरी पढ़ लेनी चाहिए। हाँ, मैं वो डायरी जरूर पढ़ूंगी। हाँ। अप्रैल, आज मैंने उसे फिर से देखा। मेरे आसपास काफी लोग थे, पर मेरे सिवा उसे किसी ने नहीं देखा। हर रात को मुझे वही चीज बार बार दिखती है, पर और किसी को कुछ नहीं दिखता। सिर्फ एक ही बात हो सकती है, इस बिल्डिंग में आत्मा रहती है। हाँ, यही बात है। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो चीखें, वो एक घटना मैं हर रात देखता हूँ और सब समझते हैं मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैं कल डॉक्टर से जाकर मिलूंगा, डॉक्टर खेरा, साइकियाट्रिस्ट। माधव को एक ऐसी बीमारी थी जिसमें मरीज को कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी घटनाएं दिखाई देने लगती हैं जो असल में होती ही नहीं है। अब माधव के केस में उन्हें बार बार एक लड़की दिखाई देने लगी थी। डॉक्टर, मुझे उनसे एक जरूरी बात करनी है। आप मुझे उनका दुबई का नंबर दे सकेंगे? दुबई? माधव दुबई में नहीं रहते शिल्पा जी। तो फिर कहाँ है? माधव यही है शिल्पा जी, किसी हॉस्पिटल में। अभी भी उनके दिमाग का इलाज चल रहा है। क्या? कौन हो तुम? मैं शिल्पा हूँ। मेरे पति उसी बिल्डिंग में काम करते हैं जहाँ पहले आप किया करते थे। तुम यहाँ क्यों आई हो? माधव साहब, मैंने आपकी डायरी पढ़ी है। उसमें आपने लिखा है कि आपको एक लड़की की चीखें सुनाई देती थी।
फिर वो लड़की आपको दिखाई देने लगी। शायद शायद वही लड़की अब मुझे दिखाई दे रही है। माधव साहब, प्लीज प्लीज आप मुझे बताइए, आपको क्या दिखाई देता था? प्लीज। मैं कैसे बताऊं, क्या बताऊं? वो दिन चीखों का पहला दिन था। चलो सब लोग अपने अपने औजार अपने हाथ में ले लो और घेरा बना के खड़े हो जाओ, ठीक है? चलो। साहब, क्या यहीं पर खोदना है? हाँ, ये जगह ठीक है। तुम सब लोगों को यहीं खोदना है और 1 फुट खोदना, ठीक है? उठाओ। ये चीख रहा था। तुमने कोई आवाज नहीं सुनी? नहीं, हमने कोई आवाज नहीं सुनी। चलो खोलो तुम लोग। ऐसे कैसे हो सकता है? ये आओ, आओ। हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ। वो चीखें सिर्फ मैंने ही सुनी थी। मजदूर कह रहे थे तुम्हारी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी। तुम्हें कुछ दिखा जो उनमें से किसी ने नहीं देखा? मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने कोई लड़की के चीखने की आवाज सुनी थी। क्या हुआ? किसे देख रहे हो तुम? वो लड़की तुम्हें दिखाई नहीं देती? नहीं, वो गिर जाएगी। नहीं, अरे पुलिस से बचाओ! अरे वो गिर जाएगी, देखो। नहीं, ये तो मर गई। मर गई? कौन मर गई? क्या बकवास कर रहे हो तुम? दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? ये लड़की, मैं इसी के बारे में तो बात कर रहा हूँ। और तुम मेरे सामने घूर कर क्या देख रहे हो? ये तुम्हारे सामने मरी पड़ी है और तुम कहते हो कोई लड़की नहीं है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? सुनिए, सुनिए। शिल्पा, हाँ, चलो लो, चलो जल्दी करो। लो। अजीत प्लीज मत जाइए, रुक जाइए। प्लीज रुक जाइए ना। आपने हमसे झूठ बोला। आपने हमसे ये कहा कि माधव दुबई चला गया है, जबकि सच्चाई ये है कि माधव यही अस्पताल में है और उसके दिमाग का इलाज हो रहा है। मैं मानता हूं कि मेरी गलती है, लेकिन अगर मैं आपको सच्चाई बता देता तो आप भी बाकी लोगों की तरह काम छोड़कर चले जाते। अरे वाह, आप अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और जब मैंने आपको उस लड़की बारे में पूछा था तो आपने तो ऐसा कहा कि मैं पागल हूँ। आप दोनों बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, लेकिन मेरी भी तो मजबूरी समझिए। मेरा पहले ही करोड़ों का नुकसान हो चुका है। देखिए, मत जाइए। अगर आप काम छोड़कर चले जाएंगे तो लोगों में ये अफवाह फैल जाएगी कि इस बिल्डिंग में आत्मा रहती है। फिर मेरे फ्लैट कौन खरीदेगा? नहीं, हम लोग नहीं रुक सकते। हम लोग नहीं रुक सकते। शिल्पा, शिल्पा चलो बैठो। बैठो शिल्पा। अजीत, बाहर आओ। क्या है? बाहर आओ, वो लड़की। लड़की? वो सामने खड़ी है। मुझे कोई लड़की दिखाई नहीं दे रही। कहाँ है लड़की? हमें कोई लड़की दिखाई नहीं दे रही। अजीत, वो यहाँ आ रही है। वो इसी तरफ आती है। अजीत, वो इधर ही आ रही है। अजीत, वो हमारी तरफ आ रही है। अजीत, तुम कौन हो? तुम्हें क्या चाहिए? क्या चाहिए तुम्हें?
अजीत, अजीत वो गायब हो गई। शिल्पा, अच्छा होगा कि हम लोग भी यहाँ से अब निकल चलते हैं। नहीं अजीत, उससे हमें कोई खतरा नहीं। वो तो बेचारी रो रही थी, उसे हमारी मदद की जरूरत है। देखो शिल्पा, हमें अब यहाँ से चलना चाहिए। ये इन चीजों में पड़ने से कहीं कोई मुसीबत ना आ जाए। कुछ नहीं होगा। मैं उसकी बात ठीक से समझ तो नहीं पाई, लेकिन ऐसा लगता है कि उसकी आत्मा इसी बिल्डिंग के आसपास फंसी हुई है। देखिए मैडम, मैं मानता हूं कि मैंने आपसे झूठ बोला और आपको धोखे में भी रखा, लेकिन मैं अब आपसे कोई झूठ नहीं बोल रहा हूं। मेरा विश्वास कीजिए, इस बिल्डिंग में कभी किसी का खून नहीं हुआ, किसी की लाश नहीं मिली। अगर आप चाहें तो पुलिस से भी पूछ सकती हैं। मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। खून तो इस बिल्डिंग में हुआ है, जरूर हुआ है। कोई राज नाम का आदमी था, वो एक लड़की को यहाँ लाया, उससे कहा कि 7वीं मंजिल पर फ्लैट बुक किया है। वो उसे वहां ले गया, वहां से उसने उसे धक्का दिया है। पर हमने फ्लैट की बुकिंग तो शुरू ही नहीं की थी। ये सब काम तो हम बिल्डिंग खत्म होने के बाद करने वाले थे। सुना? आप लोगों ने सुना? गाड़ी के आने की आवाज। गाड़ी आकर रुकी है। 6 महीने में ये बिल्डिंग तैयार हो जाएगी। फिर हम यहाँ रहने के लिए चले आएंगे और तुम्हें सुना तुमने? सुना? क्या? वही सब फिर से हो रहा है। शिल्पा, मुझे यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा और ना ही कुछ सुनाई दे रहा है। मगर मैंने सब कुछ सुन लिया है। मैंने सब कुछ सुन लिया है। और अब मुझे वो घर ढूंढना है। घर? कौन सा घर शिल्पा? वो घर जिसके सामने एक लॉन है और उसके दरवाजे के आगे एक हाथ जोड़कर खड़ी लड़की की मूर्ति है। उसमें 5 कमरे हैं और उसके पास से ट्रेन के गुजरने की आवाज आती है। ये लड़की ऐसे ही एक बंगले में रहती थी। ऐसे बंगले तो मुंबई में बहुत कम हैं। आप एक काम कीजिए, कल मेरे ऑफिस चले जाइए। हमारे पास कुछ ऐसे बंगलों के नक्शे हैं, मैं अपने असिस्टेंट को भेज दूंगा, ये आपकी पूरी मदद करेगा। ठीक है। मैडम, सुबह से रात होगी ढूंढते ढूंढते, पूरा शहर छान मारा है। 12 बंगले देख चुके हैं पर अभी तक वो बंगला नहीं मिला आपको। मिलेगा, जरूर मिलेगा। अभी 6 बंगले तो और देखने हैं ना। पर उसमें तो और 4-5 घंटे लग जाएंगे मैडम। मैंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। हाँ ठीक है, ठीक है। मैं अकेले चली जाऊंगी, मुझे आपकी जरूरत नहीं है, आप जाइए। पर सर ने तो मुझे आपके साथ रहने के लिए कहा था। आप जाइए, आपको जाना है, आप जाइए प्लीज। वही वाली मूर्ति और वही ट्रेन की आवाज। किससे मिलना है मैम साहब? मुझे इस बंगले के मालिक से मिलना है। मुझे उनसे एक लड़की के बारे में। ये तो वही लड़की है जो मुझे बार बार उस बिल्डिंग में नजर आती है। आपने रेखा दीदी को देखा? इन्हें? साहब, इन्होंने रेखा दीदी को देखा है, वो भी अभी। जरा साहब को बताइए, आपने रेखा दीदी को कहाँ देखा है? क्या कहा आपने? आपने रेखा को देखा है? मैं रेखा का पति हूं। सुखवंत जी, तुम अंदर जाओ। जी आइए, बैठिए। माफ कीजिएगा, आप कौन है? मैं शिल्पा हूँ,
मेरे पति 3 स्टार क्लासिक बिल्डिंग में सुपरवाइजर हैं और मैंने रेखा को वहीं देखा है। वहीं देखा है? दरअसल आज से 2 साल पहले रेखा हमें छोड़कर चली गई। हमने उसे बहुत ढूंढा लेकिन उसका पता नहीं चला। और अब आप कह रही हैं कि आपने उसे देखा है? कहाँ है वो? मैंने रेखा को देखा तो जरूर है, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं है। क्या? उसका खून हो गया है किसी बिल्डिंग से धक्का देकर। किसी आपका नाम क्या है? प्रताप सिंह। क्यों? नहीं, ऐसे ही। दरअसल उसका खून होते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। उसे किसी राज ने मारा है। क्या आप किसी राज को जानते हैं? दरअसल रेखा एक ही राज को जानती थी और वो उसके साथ ऑफिस में काम करता था, लेकिन वो दोनों तो दोस्त थे। राज उसका खून क्यों करेगा? मगर आप ये सब कैसे जानती हैं? राज रेखा को उस बिल्डिंग की 6ठी मंजिल पर ले गया और वहां से उसे धक्का दे दिया। तब से रेखा की आत्मा वहीं उसी बिल्डिंग के आसपास भटक रही है। राज ने रेखा का खून किया और उसकी आत्मा बिल्डिंग के आसपास? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप क्या रही हैं? एक बात बताइए, 2 साल पहले जब रेखा घर छोड़कर गई थी तो क्या उसके जाने की कोई खास वजह थी? दरअसल हमारी शादी हमारे घर वालों ने तय की और शादी के कुछ महीने बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती। शायद वो किसी और से प्यार करती थी। वो मुझसे, इस घर से, मेरे डैडी जी, हम सबसे नफरत करती। अक्सर वो डैडी जी को लेकर मुझसे लड़ा करती थी। उसके बाद क्या हुआ? एक दिन वो ऑफिस तो गई लेकिन फिर वापस नहीं आई। हमने बहुत ढूंढा लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। इसी दुख ने मेरे डैडी जी की भी जान ले ली। वो इस वजह से नहीं, वो तो इसलिए वापस नहीं आई क्योंकि उसका खून कर दिया गया। आप मुझे वो जगह दिखा सकते हैं जहां आपने रेखा को देखा? चलिए। शिल्पा कहाँ है? वो तो तुम्हारे साथ बंगले देखने गई थी ना? हाँ, मैंने उन्हें कई बंगले दिखाए, फिर मैं थक गया साहब, और फिर यहाँ ऑफिस में काम भी था, मैं तो चला आया। उस समय वो पार्ला में थी। इतनी देर हो गई है और वो अभी तक घर वापस नहीं आई। चलो चलो, तुम मुझे दिखाओ तुमने उसे कहाँ छोड़ा था। आओ आओ। चलिए। यहाँ मैंने उसे अक्सर यहाँ बैठकर रोते हुए देखा है। आप जानते हैं मुझे क्या लगता है? क्या? मुझे लगता है कि राज ने उसे मारने के बाद यहीं दफनाया होगा, इसीलिए उसकी आत्मा यहाँ अक्सर बैठकर रोती रहती है। हो सकता है, लेकिन वो गिरी कहां से थी? आप मुझे वो जगह दिखा सकती हैं? हाँ, आइए। कहिए। जी देखिए, मेरी पत्नी शायद यहाँ आई थी। शिल्पा नाम है उसका। वो भूरे रंग की साड़ी पहने हुई थी। आपने देखा उसे? हाँ हाँ, आई थी। तो कहाँ है अभी वो? वो हमारे साहब के साथ अभी अभी बाहर गई। आओ। यहां से, यहीं से राज ने रेखा को धक्का दिया था। यहाँ? हाँ, बिल्कुल इसी जगह से। इसी जगह से?
लेकिन राज ने ऐसा क्यों किया? तुम प्रताप नहीं हो, तुम राज हो, तुम ही राज हो। तो तुम्हें पता चल ही गया। हाँ, मैं प्रताप नहीं, मैं राज हूं, और मेरे सिवा दूसरा कोई राज हो भी नहीं सकता। मैंने सिर्फ पैसे के लिए उससे शादी की। वो मेरे साथ बंगले में नहीं रहना चाहती थी, क्योंकि वो अपने खुद के फ्लैट में रहना चाहती थी। मैं उससे ये कहकर यहां लाया कि मैंने उसके लिए एक फ्लैट बुक किया है। बहुत खुश थी वो उस दिन। कैसा लगा रेखा? राज, ये तो बहुत अच्छी जगह है। मेरा तो मन करता है कि मैं अभी इसी वक्त उस बंगले को छोड़कर यहाँ रहने के लिए आ जाऊं। कहने को तो उस बंगले में ऐशो आराम की सारी चीजें हैं, 5 कमरे, बड़ा लॉन, मगर सुख नहीं है। घर में घुसते ही दरवाजे पर हाथ जोड़े लड़की की मूर्ति। ऐसा लगता है जैसे मुझसे कह रही हो कि आइए, आपका इस जहन्नुम में स्वागत है। हर रोज वही ट्रेन के गुजरने का शोर और वही डैडी जी। उफ, मेरा तो दम घुटता है उस बंगले में। मैं जानता हूं रेखा, तुम्हें डैडी जी के साथ उस बंगले में रहना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए तो मैंने ये फ्लैट बुक किया। 6 महीने में ये तैयार हो जाएगा, उसके बाद हम लोग आराम से रहेंगे। राज, हमारा फ्लैट कौन से फ्लोर पे है? 6th फ्लोर। हर चीज कितनी छोटी नजर आती होगी। चलो ऊपर चलकर देखते हैं कैसा दिखता है। बहुत जल्द हम लोग वो वहां रहेंगे। वहां? हाँ, आओ चलो तुमको ऊपर से दिखाता हूं। ये देखो कितना खूबसूरत है ये फ्लैट। हाँ। ये मैंने तुम्हारे लिए बुक किया है। अच्छा हुआ कि तुम अपने साथ टॉर्च ले आए। ये देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। वाह राज, यहाँ से हर चीज कितनी छोटी नजर आती है ना। हाँ, आखिरी बार देख लो ये नजारा, क्योंकि इसके बाद तुम कुछ भी देखने के लिए जिंदा नहीं रहोगी। मैं तुझे जान से मार डालूंगा। राज, तुम क्या कर रहे हो? जिंदा नहीं